के पाठक अब किस पर गाज गिरा दे ये कोई नहीं जानता। स्कूल की खराब व्यवस्था को लेकर वह प्रिंसिपल और शिक्षकों को फटकार लगाने से बाज नहीं आती। के पाठक ने शिक्षक विभाग में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। उनके फैसलों से न केवल स्कूलों की हालत सुधरी है बल्कि गांवों में टीचरों की कमी भी दूर हुई है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरह की बातें होती थी वो आज के समय में बदला हुआ नजर आ रहा है। साथ ही बिहार की शिक्षा में बदलाव की बयार चल रही है। दरअसल बिहार में के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार का जो जिम्मा उठाया है वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस वक्त बिहार के दूर दराज के गांवों में चल रहे स्कूलों में भी इस बात का खौफ होता है कि किसी भी वक्त के पाठक वहां धमक सकते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचरों के मन में डर होता है कि अगर के पाठक उनके स्कूल में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए तो उनकी नौकरी पर आफत आ सकती है। नीतीश कुमार ने जब के पाठक को बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सेहत सुधारने की जिम्मेदारी दी थी तो किसी को ये अनुमान भी नहीं था कि कड़क अधिकारी के पाठक एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लेकर परिवर्तन लाने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपको उन फैसलों के बारे में बताते हैं। पहला, स्कूल से गायब शिक्षकों के वेतन में कटौती। बिहार में स्कूल हो लेकिन वहां सभी शिक्षक हाजिर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ऐसे में जो शिक्षक स्कूल में उपस्थित नहीं रहते थे उनकी वेतन कटौती का आदेश के पाठक की तरफ से आया, जिससे शिक्षकों में हड़कंप मच गया। इस आदेश के बाद अब शिक्षक कम ही स्कूलों से गायब नजर आने लगे हैं। दूसरा, ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति पर रोक। पहले बिहार में शिक्षकों के द्वारा पहुंच के आधार पर अधिकारियों से गुहार लगाकर अपनी पोस्टिंग अपनी पसंद की जगहों पर करा ली जाती थी। ऐसे में के पाठक ने इस पर आदेश के जरिए पूरी तरह से रोक लगा दिया है। तीसरी, नवनियुक्त शिक्षकों को नया टास्क। बिहार में बीपीएससी के जरिए हाल ही में नियुक्त किए गए शिक्षकों को पहले प्रदेश के गांवों में कुछ साल बच्चों को पढ़ाने का आदेश दिया गया। के पाठक ने साफ कह दिया कि जिनको पसंद नहीं है उनके लिए नौकरी नहीं है, वह इस नौकरी से इस्तीफा देकर जा सकते हैं। चौथा, विकास कोष की राशि का स्कूलों के विकास पर खर्च करने का आदेश। बिहार सरकार की तरफ से स्कूलों के विकास के लिए हर साल मोटी रकम दी जाती है, जिसका स्कूलों के द्वारा कभी भी सही उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसे में के पाठक की तरफ से आदेश दिया गया कि विकास कोष और विकास शुल्क जो छात्रों से वसूला जाता है, अगर वह राशि स्कूलों के विकास पर खर्च नहीं होते हैं तो उसे वापस सरकार के खजाने में जमा करा दिया जाएगा। पांचवा, शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती। बिहार में शिक्षकों को पहले 23 छुट्टियां मिलती थी। के पाठक ने शिक्षा में सुधार और छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण की राह में आ रही परेशानी को देखते हुए इन छुट्टियों में कटौती का आदेश दिया और इसे कम कर 11 कर दिया गया। छठा, स्कूल के अनुपस्थित रहने वाले छात्रों पर भी कार्रवाई। बिहार के स्कूलों में शिक्षक तो शिक्षक, छात्र भी कम ही उपस्थिति दर्ज कराते रहे, या तो वह स्कूल आते ही नहीं या फिर सरकारी स्कूलों में एडमिशन के जरिए वहां के फायदे लेते रहे और शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में ग्रहण करते रहे। ऐसे में के पाठक ने आदेश दिया कि 15 दिन से ज्यादा स्कूल में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया जाए। लाखों छात्र इसकी जद में आ गए। इसकी वजह से स्कूलों में उपस्थिति भी बढ़ी। सातवां, स्कूलों में छात्रों के लिए 75% उपस्थिति किया अनिवार्य। स्कूल में शिक्षा की सेहत में सुधार हो सके इसके लिए छात्रों की 75% उपस्थिति के पाठक के आदेश के बाद अनिवार्य घोषित कर दी गई। आठवां, जो पढ़ाई में कमजोर बच्चे उनके लिए चलाया दक्ष अभियान। बिहार में के पाठक के निर्देश के बाद पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए दक्ष अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें 10,000 शिक्षकों को प्रति शिक्षक 5 बच्चे यानी 50,000 छात्रों को गोद लेना है। इसमें 10वीं और 12वीं के छात्रों को शामिल किया गया। 9वां, बच्चों को मिले हर सुविधा। स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने वाले बच्चों को लेकर स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ के पाठक सख्त नजर आए। उनके लिए बेंच डेस्क की व्यवस्था का निर्देश दे डाला। वहीं के पाठक ने स्कूलों की साफ सफाई को लेकर भी सख्त नजर आए हैं।